ये सब मेरे ही अंश हैं। जप, तप, योग और श्रद्धा, ये सब मेरे ही कारण हैं, क्योंकि मैं ही कारणों का कारण हूं। मैं ओंकार हूं। धनासुर द्वारा स्वर्ग संपदाएं तथा कल्प वृक्ष पृथ्वी लोक भेज देने से इंद्र आदि देवगण अत्यंत शुद्ध होते हैं और धनासुर को समाप्त करने का विचार करते हैं। तभी देवर्षि नारद प्रकट होकर उन्हें परामर्श देते हैं कि वे पराजित मनोवृत्ति को त्याग कर अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग कर धनासुर को स्वर्ग से बहिष्कृत करें। उधर पृथ्वीलोक से कुछ असुर स्वर्ग से भेजी संपदाएं लेकर स्वर्ग में आते हैं और धनासुर को बताते हैं कि माता तिलोत्तमा ने उन्हें लेना अस्वीकार कर दिया और कल्प वृक्ष भी पृथ्वीलोक पर सूख रहा है। धनासुर माता को मनाने पृथ्वीलोक जाने का विचार कर ही रहा है कि क्रोधित इंद्र व देवगण वहां आकर उस पर दिव्य शक्तियों का प्रयोग आरंभ करते हैं। प्रणाम पिताश्री। माता, आपके वरदानी असुरों के अत्याचार निरंतर बढ़ रहे हैं। हमारी आराधिका तिलोत्तमा तथा अन्य बंदी देवगण भी उनकी क्रूरता के कारण त्रस्त हैं। तो अब तुम क्या चाहते हो? उनके सर्वनाश के लिए आपकी आज्ञा। इस सत्य पर भी विचार करो गणेश कि मदासुर और उसके पुत्र अपने पूर्वज तारकासुर और शुंभ निशुंभ के भांति भयानक, क्रूर, अत्याचारी और अन्यायी नहीं है। किंतु पिताश्रेष्ठ, उनके विचार मलिन और कार्य अनुचित हैं। इसके लिए उन्हें दंड मिलना ही चाहिए। उनके विचारों में मलिनता और कार्यों में अशुद्धता उजागर अवश्य हुई है। किंतु विचारणीय यह भी है कि तुम्हारी माता देवी पार्वती ने उन्हें अकारण ही वरदान नहीं दिया है। माता वरदान दे और पुत्र दंड दे, यह तो जगत में अनोखी ही बात हो जाएगी। पिताश्रेष्ठ, यदि माता ने उन्हें अकारण वरदान नहीं दिया है, तो मैं भी उन्हें अकारण दंडित करना नहीं चाहता हूँ। तुम जो करना चाहते हो वो उचित ही है, किंतु स्थिति का विवेचन करना भी आवश्यक है। उन्हें दंडित करने से पूर्व तुम अपनी माता से आज्ञा प्राप्त करने आए, अर्थात अपने माता के प्रति तुम्हारे मन में सम्मान है, तो आवश्यक है कि अपने माता के वरदान के प्रति भी सम्मान है। पिताश्रेष्ठ, इसीलिए तो माता की आज्ञा लेने में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे आज्ञाकारी पुत्र हो और जो भी करोगे माता की मर्यादा और प्रसन्नता का विचार करके ही करोगे। मेरे वरदानी असुरों के विषय में तुमने विचार किया और उन्हें दंड देने से पूर्व मेरी आज्ञा लेने मेरे पास चले आए। यह मेरे लिए प्रसन्नता की बात है। यहाँ एक सत्य यह भी है कि मेरे वरदान की गंभीरता को तुमने समझा, किंतु उन्होंने समझने का प्रयत्न नहीं किया। उसका उन्होंने दुरुपयोग किया है। ऐसे में वे दंड के भागी तो हैं, किंतु कठोर दंड के नहीं। प्रिय गणेश, तुम अपनी माता का आश्रय समझ रहे हो ना? हाँ पिताश्रेष्ठ, मुझे माता के वरदान के साथ साथ उनकी रक्षा भी करनी होगी और साथ ही उन्हें दंडित भी करना होगा। स्थिति को संतुलित रखकर दोनों कार्य कर सकोगे पुत्र? माता पिता का आशीर्वाद, शक्ति व सामर्थ्य मेरे साथ हो तो क्यों नहीं कर सकूंगा। किंतु गणेश, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे हाथों उनका अंत हो। उन्हें दंडित करने के लिए तुम्हें कोई विशेष उपाय करना होगा। आप निश्चिंत रहे माता, मैं उन्हें इसी प्रकार दंडित करूंगा जैसा मदासुर की पत्नी तथा 3 असुरों की माता तिलोत्तमा चाहती है। अपना आशय स्पष्ट करो गणेश। अब ये तो जानती ही है माता कि तिलोत्तमा इन असुरों की सुरक्षा तथा इन्हें सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए निरंतर हमारी आराधना कर रही है। हाँ, कर